चलिए तो आइए देखते हैं वनस्पति जो बिंदु है उसके अंतर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो वन स्थिति रिपोर्ट 21। अब इसके अंतर्गत हमें 3 बिंदुओं को जानना है। तो पहले हम उसको आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जानना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो पहला तो है कि वन स्थिति रिपोर्ट में बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति को क्या बताया गया है। और दूसरा है कि इस रिपोर्ट में जैसे आप देखिएगा कि भारत जो पूरा भारत स्तर पे कोई रिपोर्ट जारी किया जाता है तो उसमें स्टेट वाइज तुलना किया जाता है कि बिहार का यूपी से, यूपी का झारखंड से, झारखंड का पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब हम स्टेट स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें जिला को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो एक स्टेट है वो कई जिलों से मिलकर बनता है। उसी तरह से कई स्टेट जब मिलते हैं तो एक नेशन बनता है। तो यहाँ पर हमें वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए, तो दूसरा है कि हम प्रमुख जिलावार स्थिति को देखेंगे, जिलावार स्थिति। ठीक है, और तीसरा बिंदु वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत हम देखेंगे वन स्थिति 2019 से तुलना। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम वन स्थिति रिपोर्ट 21 को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार की स्थिति से और आइए देखते हैं कि बिहार की स्थिति कैसा बताया गया है। तो ठीक है, तो बिहार की स्थिति को हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो 4 बिंदु जो है वो है पहला कि वन, ठीक है, दूसरा है यहाँ ले लेते हैं, दूसरा यह है वृक्षावरण, और तीसरा है कुल, और चौथा है प्रति व्यक्ति वन। ठीक है, आपको हम वन स्थिति रिपोर्ट 21 समझा रहे हैं। अब थोड़ा सा वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यह क्या होता है, कौन जारी करता है, इसका महत्व क्या है। तो वन स्थिति रिपोर्ट भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट पहली बार 1987 ईस्वी में जारी की गई थी। उसके बाद लगातार प्रत्येक 2 वर्षों पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि यह भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। अब जो ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके लिए डाटा कलेक्शन का जो इस संस्थान का अपना मैकेनिज्म है वो है कि आज जो हम देखते हैं कि हमारे जो उपग्रह है तो उसमें से रिसोर्स साइट एक उपग्रह है 2, उसके द्वारा इस बार का जो रिपोर्ट बना है उसका यूटिलाइज किया गया है, और दूसरा कुछ ज़मीनी आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं। तो यह वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम एक ब्रीफ आपको बता दिए। हालांकि इसका हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की इससे कम संभावना है, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए ये शेयर कर दिया। यह जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 21, यह 17वां क्रम में आता है, यानी यह 17वीं रिपोर्ट आई है। आइए देखते हैं कि बिहार की स्थिति हम पढ़ रहे हैं और उसमें वन पढ़ रहे हैं। तो वन के अंतर्गत हम 2 बिंदुओं को जानेंगे कि वन का क्षेत्रफल बिहार में कितना है और दूसरा है कि इसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज जो निकाला जाता है वो कुल क्षेत्रफल में के आधार पर निकाला जाता है, यानी कुल वन बटे कुल क्षेत्रफल स्टेट का मल्टीपल 100। तो इस आधार पे वन का क्षेत्रफल पहले हम जानेंगे और परसेंटेज जानेंगे। तो बिहार में जो वन का क्षेत्रफल है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है, और परसेंटेज जो है वो है 7.84%। ठीक है, तो बिहार की स्थिति हम वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उसमें हम पहला सब पॉइंट लिए हैं बिहार की स्थिति। ठीक है, और उसमें भी 4 बिंदुओं को हमें जानना है, जिसमें पहला जानना है वन, और वन का अंतर्गत 2 बिंदु को जानना है। एक है क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा है उसका परसेंटेज क्या है। तो हमने जाना कि वन जो है उसका बिहार में कुल क्षेत्रफल है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज जो यह निकलता है वह है 7.84%। अब हम वृक्षावरण के बारे में जान लेते हैं। वृक्षावरण क्या होता है और वन क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप जान सकते हैं या कर सकते हैं। वन जो है प्रायः नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक, और वृक्षावरण जो मानव द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं उसे हम वृक्षावरण के नाम से जानते हैं। तो अब वृक्षावरण के बारे में जानते हैं, और वृक्षावरण के बारे में भी यही 2 चीज़ें हमें जाननी है। एक तो इसका क्षेत्रफल जानना है और दूसरा जानना है परसेंटेज। तो इसका क्षेत्रफल है 2341 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, और इसका परसेंटेज आता है 2.48%। ठीक है, अब हम आगे कुल जान लेते हैं कि कुल यह कितना निकलता है, यानी वन प्लस वृक्षावरण। तो इसके अंदर भी यही 2 बिंदु जानना है। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और परसेंटेज इसका आएगा 10.32%। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति वन क्या है। आज की डेट में जिस औद्योगिक समाज में हम जी रहे हैं वहाँ प्रति व्यक्ति के आधार पे ही हर एक चीज़ों की गणना की जाती है। जैसे प्रति व्यक्ति कैलोरी क्या है, प्रति व्यक्ति उसका इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितना है, प्रति व्यक्ति उसी तरह से वन का गणना किया जाता है, और इन आधारों पे किसी भी देश की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। तो ये इसी तरह का पैमाना भारत सरकार ने भी अपनाया है और हर एक स्टेट सरकार भी अपनाती है, क्योंकि हम किस क्षेत्र में कहाँ पे अवस्थित हैं उससे हमें अपने बारे में तो जानकारी मिलती ही है, साथ ही यह जानकारी हमें आगे के योजना प्लानिंग के लिए अति आवश्यक हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति वन जो है बिहार में वो होता है 0.01 किलोमीटर। अब आपको मैं ये बता दूं कि वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अंतर्गत सब टॉपिक ए जो हम पढ़े हैं बिहार की स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाने की बहुत अधिक संभावना है। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अधिक संभावना है। यानी अगर हम एक गेस करें कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो 100 में हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुमान पे हम यह आपको बता सकते हैं कि 70% उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आप कम से कम इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। आइए हम अब आगे वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत बी टॉपिक यानी जिलावार स्थिति को देखते हैं। जिलावार स्थिति को हम एक रोड मैप बना देते हैं कि उसको कैसे जानेंगे, और फिर एक एक करके हम उसे देख लेंगे। जिलावार स्थिति, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें 3 आधारों पे विभिन्न जिलों का क्रम जानना है कि आखिर वन स्थिति रिपोर्ट में किस डिस्ट्रिक्ट का क्या स्थान है, कहाँ पर अधिक वन है, कहाँ कम है, या फिर कहाँ पर किस प्रकार के अधिक वन है और किस प्रकार के कम वन है। क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। जैसे एक बार 65वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं। सघन प्रकार के माने अधिक वन पाए जाते हैं। और उसी प्रकार एक बार पूछा गया कि बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में क्षेत्रफल अनुसार अधिक वन है। अब इस दोनों क्वेश्चन में अंतर है। एक है सघन वन किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक है, और एक है कि कुल वन में क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ें और पढ़ते वक्त इस चीज़ों को माइंड करें, क्योंकि थोड़ा सा शब्द के हेर फेर से
आप जानते हुए चीज़ों को सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं और अपनी असफलता का कहानी अपने से ही लिख डालते हैं। तो हम यहाँ जिलावार स्थिति को 3 आधारों पर देखेंगे। पहला तो जो है जिलावार स्थिति है वो है कुल क्षेत्रफल के आधार पे कि क्षेत्रफल वाइज किस जिले की क्या स्थिति है। फिर है परसेंटेज के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे, और फिर अगला है वन के प्रकार के आधार पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल वाइज जो है वह कहाँ पर कौन डिस्ट्रिक्ट रैंक रख रहा है, और फिर उसमें हम आगे देखेंगे परसेंटेज वाइज। तो क्षेत्रफल वाइज जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम अग्रणी 3 डिस्ट्रिक्ट को रखते हैं कि माने किन जिलों में 3 ऐसे जिले हैं जो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल रखते हैं। तो पहला अग्रणी 3 जिले आप याद रखिए, अग्रणी 3 जिलों को हम यहाँ जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं। 3 जिला, तो अग्रणी 3 जिला में पहला स्थान है कैमूर का, दूसरा स्थान है पश्चिमी चंपारण का, और तीसरा स्थान है रोहतास का। हम देख रहे हैं जिलावार स्थिति। जिलावार स्थिति में हमें 3 बिंदुओं को जानना है। एक तो क्षेत्रफल वाइज प्रथम 3 कौन जिले हैं जो बिहार में जहां सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दूसरा परसेंटेज वाइज वो कौन से 3 जिले हैं जहां जो अपना स्थान ऊपर के रैंकिंग में रखते हैं। और फिर हम देखें कि वन के प्रकार अनुसार। तो पहला हम देख रहे हैं क्षेत्रफल वाइज अग्रणी जिला है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अब जब 3 अग्रणी हैं तो कोई 3 पीछे भी होगा, तो उन 3 जिलों की हम चर्चा कर लेते हैं कि क्षेत्रफल वाइज बिहार में न्यूनतम क्षेत्रफल रखने वाले कौन 3 जिले हैं। तो न्यूनतम, और इसमें आते हैं वो जो 3 जिले वो है शेखपुरा, उसके बाद है अरवल, उसके बाद है जहानाबाद। तो जिलावार स्थिति में हम देखें हैं क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल में 3 अग्रणी जिले जो आ रहे हैं उसमें है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ठीक है, और जो 3 न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, अब हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि किन जिलों की क्या स्थिति है। तो पहला है अग्रणी जिले, यहाँ हम अग्रणी जिले लिख देते हैं बस अग्रणी। तो अग्रणी में जो 3 जिले हैं परसेंटेज वाइज आप नोट करते जाइएगा, वो है पहला है कैमूर, दूसरा है जमुई और तीसरा है नवादा। तो परसेंटेज वाइज अग्रणी जिले जो हैं वो है कैमूर, जमुई और नवादा। और जो न्यूनतम है, उनमें जो जिलों का क्रम है उसमें पहला आता है शेखपुरा, दूसरा है बक्सर या सिवान, किसी को आप रख सकते हैं, दोनों का बराबर ही है। ठीक है, बक्सर या सिवान। ठीक है, और इन दोनों का बराबर ही क्षेत्रफल है। और एक और आप इसके साथ जोड़ सकते हैं गोपालगंज। तो अगर हम क्रम वाइज देखें तो एक यह हो गया 1 नंबर पे, यह 2 हो गया और यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। तो इसी क्रम में न्यूनतम जिलों का एक क्रम आता है। सबसे कम है शेखपुरा में, उसके बाद बक्सर में या सिवान, आप कहीं भी रख सकते हैं, दोनों का एक ही है। फिर है गोपालगंज। तो क्षेत्रफल वाइज कहाँ है सबसे ज़्यादा? कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और रोहतास। न्यूनतम सबसे ज़्यादा
सबसे कम शेखपुरा में, उससे कम अरवल में, उसके बाद जहानाबाद। और प्रतिशत वाइज हम देखें तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? कैमूर में, उसके बाद जमुई आता है और यह नवादा है। और इन तीनों जिले का अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति जो है बिहार के मैप में आप देखिएगा तो ये बिहार के दक्षिणी हिस्से में आते हैं। और न्यूनतम जो परसेंटेज है वो है शेखपुरा का, उसके बाद बक्सर या सिवान का, और फिर गोपालगंज का। अब हम आगे देखेंगे वन के प्रकार वाइज। तो वन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के वन हम देखते हैं। एक वन जो सघन प्रकार के होते हैं, दूसरा मध्यम सघन, और तीसरा निम्न सघन। हालांकि आप किताबों में पढ़िएगा, हम यहाँ आपको नोट करा देना चाहें कि किताबों में इनसे संबंधित डाटा भी दिया गया है, लेकिन हम उस डाटा को यहाँ आपसे चर्चा नहीं करेंगे, आपको डाटा में उलझाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो डाटा बहुत सारा याद रखना संभव हमारे लिए नहीं होता है। और इसीलिए हमने ये टारगेट किया है कि आपको वही पढ़ाया जाए डाटा जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसलिए ये जो वन के प्रकार वाइज जो किताबों में डाटा दिया गया है उसको हम स्किप कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उस तरह से पूछे जाने की कम संभावना है। जो अभी तक का पैटर्न रहा है उसमें यह इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी डाटा वाइज की सघन वन बताइए बिहार में कितना है, मध्यम सघन प्रकार के वन का क्षेत्रफल कितना है, इस तरह के कम पूछे गए हैं। अगर आप चाहें तो स्वयं से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ आपको जो पढ़ा रहे हैं वो उसका मेन अप्रोच है कि मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए आपको, यानी आप यहाँ कम मेहनत में अधिक गेन कर सके, यह हमारी रणनीति है। जो हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पे हम आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वन के प्रकार वाइज कि सघन वन हमने बताया कि 3 प्रकार से है, सघन वन, मध्यम सघन वन और फिर निम्न सघन वन। तो जो सबसे सघन वन की क्षेत्रफल जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है तो वो है सघन वन का क्षेत्रफल वेस्ट चंपारण में। तो सघन कहाँ है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में। इससे क्वेश्चन 65वीं में आ चुका है कि सघन वन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है बिहार में। और दूसरा मध्यम, तो मध्यम जो है उसका भी पश्चिमी चंपारण ही है। और एक आता है खुला वन या निम्न सघन कह सकते हैं, और इसका होगा कहाँ पर? कैमूर। तो कैमूर में खुला वन अधिक पाया जाता है। तो जिलावार स्थिति यह रहा कि क्षेत्रफल अग्रणी जिले 3, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, न्यूनतम शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो अग्रणी जिले कैमूर, जमुई, नवादा। फिर न्यूनतम परसेंटेज वाइज तो शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। वन के प्रकार वाइज तो सघन वन पश्चिमी चंपारण में, मध्यम सघन वन पश्चिमी चंपारण में और खुला वन कैमूर में सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे आपसे वो है वृद्धि। वन स्थिति रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक हमने देखा है बिहार की स्थिति, अब दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया बी जिलावार स्थिति, और तीसरा हम देखेंगे वृद्धि या 2019 की रिपोर्ट से तुलना। तो आइए देखते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट का ये सब टॉपिक सी है और इसको हमने हेडिंग दिया है 2019 की रिपोर्ट से तुलना। ठीक है, रिपोर्ट से तुलना। ठीक है, और इसमें जो कुछ बिंदु जानना है वो हमें जानना है, उसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहला तो यह हमें जानना है कि 2019 से में सबसे ज़्यादा वृद्धि किन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वन क्षेत्रफल में। तो 2019 में की जो रिपोर्ट थी उसके अपेक्षा 2021 की जो रिपोर्ट आई है हमारे सामने, उसमें कौन सा जिला है जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज़्यादा किया है, तो वह जिला है बांका। तो जो सर्वाधिक वृद्धि
वन क्षेत्रफल में देखने को मिली है, सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल में, उसमें किसका स्थान है? वो बांका का। और बांका कहाँ पर है? यह भी बिहार का दक्षिणी मैदान का ही डिस्ट्रिक्ट है। इसके अगल बगल के जिले जमुई है, फिर भागलपुर है, और यह भागलपुर डिवीज़न में ही आता है। उसके बाद हमें और देखना है कि 19 की रिपोर्ट के अनुसार 21 की रिपोर्ट में बिहार में वन का क्षेत्रफल क्या बढ़ा है या घटा है। तो बिहार का वन क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा है, लेकिन वृद्धि बहुत ही संतोषजनक नहीं रही है। तो वन का क्षेत्रफल जो है उसमें वृद्धि हुई है, वन का क्षेत्रफल में वृद्धि, और वो कितना हुआ है? तो यह एरिया वाइज है 75 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 75 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का वन क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है 21 के रिपोर्ट के अनुसार? तो 75 वर्ग किलोमीटर की। अब वृक्षावरण के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, वो है, उसको हम देख लेते हैं। तो वृक्षावरण के क्षेत्र में वृद्धि, और यह देख हुई है 338 किलोमीटर वर्ग। और इस तरह से अगर हम कुल देख लें, यानी वन प्लस वृक्षावरण, तो कुल वृद्धि हमें दिखाई देती है 413 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2019 की रिपोर्ट से तुलना, और इसमें पहला हमने देखा सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल, माने सर्वाधिक किस जिले ने वृद्धि की है वन क्षेत्रफल में? तो वो है बांका। दूसरा है कि वन में कितना क्षेत्रफल के अनुसार वृद्धि हुआ है? तो 75 वर्ग किलोमीटर। तीसरी जानकारी हमने यह जाना कि वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो 338 वर्ग किलोमीटर। और चौथा हमने जाना कि अगर कुल को जोड़ दिया जाए, यानी वन और वृक्षावरण की वृद्धि को, तो निकल के आ रहा है हमारे सामने 413 वर्ग किलोमीटर। अब हम आपसे यहाँ एक और जानकारी शेयर करना चाहेंगे, और यह थोड़ी सी दुखद जानकारी है। ठीक है, यह है कि बिहार में हमने देखा कि वन क्षेत्रफल में भी कैमूर नंबर 1 पे है, और परसेंटेज वाइज भी क्षेत्र में जो देखा हमने उसमें भी कैमूर 1 में है, कैमूर नंबर 1 पे है। किंतु इस बार कैमूर जो है वो वन ह्रास में नंबर 1 पे रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक दुखद समाचार है या दुखद न्यूज़ है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल वाइज, परसेंटेज वाइज, वहाँ ह्रास अधिक देखने को मिल रहा है। तो यह पर्यावरणविद है या जो प्रेमी है उनके लिए दुखद समाचार है। तो वन ह्रास जो जहाँ अधिक हुआ है वह जिला है, वन ह्रास सर्वाधिक जहाँ देखने को मिला है वह है कैमूर। ठीक है, तो यह रहा 2019 की रिपोर्ट से तुलना। ये 3-4 बिंदु है, आप इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे, इसे बार बार देखेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न बनाने की यही इसी टॉपिक से, वन स्थिति रिपोर्ट 21 से सर्वाधिक संभावना है। तो आप इसे बार बार देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।